बचाने के लिए भारतीय लोगों ने एक तरीके से भक्ति आंदोलन का सहारा लिया। तो पहले हम जानेंगे कि भाई क्या कारण थे कि भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो जो कारण सूफी आंदोलन के थे उनसे ही जुड़े हुए कारण आपको भक्ति आंदोलन देखेंगे, क्योंकि हर इंसान हर समाज चाहता है कि उसकी पहचान बची रहे। कोई नहीं चाहता कि उसकी पहचान जाए। ऐसे ही भारतीय परंपरा में ये लोग चाहते थे कि भाई उनकी भी पहचान बने। वैसे अगर भक्ति की बात करें तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण भारत में हुई थी। दक्षिण भारत में 7 से 8वीं सदी में ही भक्ति आंदोलन चला, लेकिन उत्तर भारत अभी ये नहीं आया। और यहां पर दो समुदाय, एक अलवार, दूसरा नैनार, ये दो समुदाय चले। अलवार मतलब जो कृष्ण की पूजा करते हैं, वैष्णव। और नैनार मतलब शिव की पूजा करते हैं, शैव। ऐसे दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। और फिर उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत आई तो ये भक्ति आंदोलन उत्तर भारत आया। 13वीं सदी में भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में आया। और उत्तर भारत में इसके 13वीं सदी में उद्भव के जो कारण थे वो थे कि नई संस्कृति का हमारे समाज में आगमन होना। मुस्लिम आक्रमण हुए और इन आक्रमण में हिंदू मंदिर, साथ में मूर्तियों को तोड़ना, ये सब शामिल है। क्योंकि जब युद्ध होता है तो उसमें सारी चीजें होती है। तो युद्ध हुआ दिल्ली सल्तनत के आने से पहले। तो लोगों को लगा कि भाई ये आक्रमण कर रहे हैं तो हम क्या करें। तो कुछ चारा बचा नहीं, तो लोगों ने भक्ति और अध्यात्म की तरफ देखा कि हम लोग अपने अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं। तो एक कारण मुस्लिम आक्रमण, साथ में समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे निम्न वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा था। लेकिन भक्ति में कोई भी ऐसा नहीं था कि आपको जाति या वर्ण दिखाना, हर कोई भक्ति कर सकता था। इसलिए लोगों का ध्यान इसकी तरफ गया और सब लोग इसमें शामिल हो गए। तो भक्ति में वर्ण व्यवस्था का कोई वो नहीं था। साथ ही में दिल्ली सल्तनत के आते ही भारत में तृतीय नगरीकरण, थर्ड सिविलाइजेशन का विकास हुआ। और जब ये नगरीकरण हुआ तो लोगों का आर्थिक रूप से उत्थान हुआ, लोगों को रोजगार मिला, कपड़ा रोटी मकान की जरूरत पूरी हुई। तो अब सब लोग इससे आगे जाना चाहते हैं, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए अध्यात्म के रास्ते की तरफ देखना होगा। जैसे हमने देखा था बौद्ध और जैन काल में भी ऐसा हुआ था, जब लोहा की क्रांति आई थी मौर्य काल में, जब द्वितीय नगरीकरण आया था, उस समय भी लोगों ने
जब आर्थिक जरूरत पूरी हुई तो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने की कोशिश की। वैसा ही यहाँ पे होता है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। अगली बात आती है भाई, इस भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या थी, क्या क्या हुआ इस समय। तो इस समय के भक्ति आंदोलन की विशेषताओं की बात करें तो पहली बात, सभी जो संत थे ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे। मतलब ईश्वर एक है, ये वाली बात इन संतों ने की। तो पहली खास बात तो ये थी। साथ में गुरु शिष्य परंपरा का फिर से आगमन हुआ, जिसमें गुरु को काफी महत्व दिया गया। भाई गुरु है जो हमें रास्ता दिखाएगा। कबीरदास जी बोलेंगे कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। तो ये सारी चीजें इस समाज में हमें दिखाई देती। साथ में सभी संतों ने बोला, अपने मन की स्वच्छता पर ध्यान दो, नैतिक विचारों पर ध्यान दो। मतलब आध्यात्मिक रास्ता लोगों को नैतिक बनने और अपनी खुद की स्वच्छता पर ध्यान देने की बात करता है, जिसे हम आज के समय के मानवतावाद से भी जोड़ सकते हैं। मतलब ये संत सिखा रहे हैं कि कैसे आप दूसरे इंसान की सहायता करके अपना भी भला कर सकते हो। तो लोगों के अंदर दूसरों की सहायता करने की भावना की जागृति हुई। साथ में इन संतों ने जाति, वर्ण, धर्म के भेदभाव को चोट पहुंचाई, क्वेश्चन उठाए कि भाई ये भेदभाव क्यों। और इन संतों ने स्थानीय जो भाषा थी उनका भी विकास किया, लोक भाषा में अपनी बातें की। उस समय की जो एलिट भाषा थी, जैसे आज के टाइम इंग्लिश है, वो थी संस्कृत। लेकिन इन लोगों ने संस्कृत को खारिज कर दिया और बोले हम तो ब्रज भाषा में, अवधी में, इसमें अपनी वाणी बोले। कबीरदास जी कहते हैं, संस्कृत है कूप जल, भाका बहता नीर। संस्कृत ऐसे है जैसे कुएं का जल, जो एक ही जगह ठहरा रहता है और फिर सड़ जाता है। लेकिन भाषा, जो हमारी मातृभाषा है, स्थानीय भाषा है, वो ऐसे है जैसे नदी का बहता पानी, जो हमेशा स्वच्छ रहे। तो इसका मतलब ये सारे संत लोक भाषाओं को बढ़ावा देंगे और अपने विचार स्थानीय भाषा में रखेंगे। तो ये समय की कुछ विशेषताएं थी और ये स्थानीय भाषा संस्कृति को महत्व देंगे, इसलिए लोगों से ज्यादा कनेक्ट भी हो पाएंगे, लोगों से जुड़ भी पाएंगे। ये सारी चीजें इनकी हमें दिखती हैं। अब इस भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संत जो काफी ज्यादा फेमस हुए, जिनके विचारों से आज भी हमारे समाज और हमारे अंदर कुछ चीजें दिखाई देती हैं। तो प्रमुख संत जो भक्ति आंदोलन में हुए, और सबसे पहले हमें दक्षिण भारत के कुछ संत दिखेंगे जिन्होंने भक्ति की शुरुआत की। उनमें से एक फेमस संत है शंकराचार्य। शंकराचार्य 8वीं सदी के आसपास, जन्म इनका केरल में हुआ और अध्यात्म की दुनिया में बचपन से ही बहुत लगन। 8 वर्ष की आयु में ही
संन्यास जीवन ज्वाइन कर लिया और अपनी माँ का आशीर्वाद लेके निकल पड़े अध्यात्म की खोज। इन्होंने बहुत जगहों की यात्रा की और काशी शिव की नगरी पहुंचे, जहां इन्हें ज्ञान मिला। इन्हें समझ आया मैं कौन, संसार कौन, ये सारी चीजें उन्होंने की। और फिर इन्होंने 4 दिशाओं में कुछ मठ बनाए। हिंदू धर्म के 4 पवित्र स्थान जहां पर ये मठ शंकर देव जी ने बनाए, जिन्हें माना जाता है कि हर हिंदू को इन 4 तीर्थ स्थल पर जरूर जाना चाहिए। जैसे मुस्लिम के लिए मक्का मदीना है, ऐसे ही हिंदुओं के लिए 4 मठ बताए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला उत्तर में बद्रीनाथ, जो हमें उत्तराखंड में दिखता है। और यहां पर जो मठ बना उसको कहते हैं ज्योतिष मठ। ये इन्होंने पहला बना। फिर ये दक्षिण भारत गए और मैसूर में श्रृंगेरी मठ, इसको बनाया। उसके बाद पश्चिम में गुजरात के अंदर द्वारिका, और द्वारिका में शारदा मठ। और उसके बाद पूर्व में उड़ीसा के अंदर पुरी के अंदर इन्होंने गोवर्धन मठ। चार पवित्र स्थल जो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, हर जगह इन्होंने स्थापित किए। और मठों को कई बार पीठ भी बोलते हैं, मतलब जहां पे स्थापना हो। कह सकते हैं ज्योतिष पीठ, श्रृंगेरी पीठ, शारदा पीठ, गोवर्धन पीठ। तो इन 4 तीर्थ स्थलों की स्थापना शंकराचार्य ने की। और इन्होंने बोला ये काफी पवित्र स्थल है, जहां हर हिंदू को जाना चाहिए। इन्होंने जो दर्शन दिया, मतलब विचार दिया जीवन को देखने का, वो था अद्वैतवाद। अद्वैत, द्वैत मतलब होता है 2 चीजों के बीच भेद है, अलग अलग है। अद्वैत मतलब कोई भेद नहीं है। तो ये अद्वैत या द्वैत की बात हो रही है जीव और परमात्मा के बीच, या ईश्वर। क्या जीव जिसमें भी जान है और परमात्मा ये अलग अलग हैं? जो कहते हैं ये अलग अलग है, मतलब वो इन दोनों में द्वैत समझते हैं, भेदभाव। लेकिन शंकर जी बोलते हैं कुछ अलग नहीं है, जीव और परमात्मा एक है। हम लोग समझ नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि हम लोग अज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं है, अपनी भौतिक स्थिति में खोए हुए। किसी को अपने जीवन में कुछ सपने पूरे करने हैं, किसी को अपने जीवन में परिवार के लिए कुछ करना है। इस वजह से कभी हम पहचान ही नहीं पाते कि ये ही हम हैं। और इसलिए इन्होंने एक शब्द बोला, अहम
ब्रह्मास्मि, ये आपने सुना होगा। अहम ब्रह्मास्मि, ये शंकर जी ने बोला। शंकर जी बोलते हैं मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, बस अपने आप को खोजने की जरूरत है। हम लोग अपने आप को नहीं खोजते, इसलिए कभी भ्रम से मिल ही नहीं पाते। तो इसलिए हमेशा इन दोनों चीजों में द्वैत समझते हैं, इन दोनों चीजों को अलग समझते हैं। इन्होंने अपनी बात कही, कुछ बुद्धिजीवियों को समझ आई, ज्यादातर आम जनता को ये बातें समझ नहीं आई। आम जनता बोली पता नहीं क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। लेकिन आगे जाके इस चीज को कबीरदास जी भी बोलते हैं। कबीरदास जी बोलते हैं जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, और भार भीतर पानी। कबीरदास जी का कहना था कि मान लो ये एक मटका है और इस मटके में बहुत सारा पानी है, और ये मटका समुद्र के ऊपर तैर रहा है। जल जो है समुद्र में भी है, इस मटके के अंदर भी है, लेकिन अभी हमको मटके का जल और समुद्र का जल अलग अलग लग रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में मटके की परत आ गई। ये जो मटका है ये है जीव, और ये समुद्र है ये है ईश्वर या परमात्मा। लेकिन आगे कबीरदास जी कहते हैं अगर ये मटका फूट जाए तो क्या आप बता सकते हो कि कौन सा जल जीव का था, कौन सा जल भगवान का था? तो ये सारी बातें कबीरदास जी भी बोलते हैं। उनके भी जो राम है वो निर्गुण है। तो ये सारी बातें आगे चलकर हमारे दर्शन में दिखाई देती है। तो ये बोलते हैं मटका को फोड़ दो और देखो कुछ अद्वैत मिलेगा ही नहीं। कोई द्वैत नहीं है, भेदभाव नहीं है, सब अद्वैत है, मतलब सब एक है। ये बातें शंकर देव जी कहते हैं, शंकराचार्य जी, और इसलिए इनके दर्शन को हम बोलते हैं अद्वैत दर्शन, कि भैया कोई द्वैत नहीं। तो शंकर जी ने जो दर्शन दिया उसे कहते हैं अद्वैत दर्शन। प्लस इसने इस अद्वैत दर्शन को लोगों को समझाने के लिए इन्होंने एक समुदाय की बनाया जिसका नाम था स्मृति, मतलब याद दिलाना। एक स्मृति संप्रदाय इन्होंने बनाया जिसका काम है लोगों को इस दर्शन के बारे में समझाना। से आज के टाइम भी बहुत सारे संप्रदाय समुदाय चलते रहते हैं अपने अपने विचार को लेके। ऐसे ही शंकराचार्य के दर्शन के लिए स्मृति संप्रदाय बना जो अद्वैत दर्शन के बारे में बताते रहते हैं। और इन्हें इसी कारण अद्वैत दर्शन की वजह से प्रच्छन्न बुद्ध कहा जाता है, कि बुद्ध की तरह बातें बताते हैं लेकिन पता नहीं क्या छिपी छिपी है, आम जनता की समझ में थोड़ा कम आता है। तो ये पहले आचार्य थे शंकराचार्य, जिन्हें माना जाता है भक्ति आंदोलन का ध्वजवाहक। शंकराचार्य की बातों को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए अगले जो संत आते हैं रामानुजाचार्य, वो थोड़ा सा जनता तक भक्ति को लेके जाते हैं। शंकर जी की बातें सही हैं लेकिन ज्यादातर जनता को समझ नहीं आता कि क्या ब्रह्म क्या जीव, अहम ब्रह्मास्मि कैसे बनेगा। तो उस चीज को सरलीकृत करने वाले जो अगले आचार्य आते हैं वो हैं रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य उस चीज को और ज्यादा क्लियर करेंगे और बोलेंगे कि भाई शंकर जी जो कहना चाहते हैं
वो कितना सही है। तो रामानुजाचार्य 12वीं सदी के आसपास, 11 से 12वीं सदी, इस वाले टाइम पीरियड में आते, और इनका जो दर्शन है उसे कहते हैं विशिष्ट द्वैत। विशिष्ट द्वैत दर्शन, मतलब ये बोलते हैं द्वैत तो है, कुछ अलग है, और इसको फैलाने के लिए ये अपना संप्रदाय बनाते हैं, श्री संप्रदाय। इनके फॉलोअर लोग जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं वो है श्री संप्रदाय। इन्होंने बोला जीव और ईश्वर अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन हम जीव ईश्वर से मिल सकते हैं। कैसे? तो इन्होंने बताया भक्ति से। अगर हम उसको भजे तो हम लोग उससे मिल सकते हैं। तो ये द्वैत की बात करते हैं। ये बात लोगों को थोड़ी इजी लगी। सबने पूछा करना क्या होगा, बोले भजन कीर्तन करो, अध्यात्म की दुनिया को अपनाओ, तो अपने आप ईश्वर मिल जाएंगे। तो ये सारी बातें लोगों को ज्यादा समझ आई, लोगों को ज्यादा क्लियर हुआ। लेकिन इसी चीज को करने के लिए शंकराचार्य क्या कह रहे थे? ज्ञान, बुद्धि, ज्ञान के मार्ग पर चलो, फिर आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। और जीव से ईश्वर तक की प्राप्ति को ही हमारे धर्म में बोला जाता है मोक्ष, कि आपको मोक्ष मिल गया। अगर आप जीवन में रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर ले तो आपको जीवन में ही मोक्ष मिल गया, जैसे बुद्ध को मिला, स्वामी विवेकानंद को मिला। लेकिन अगर आप जीवन में मुक्ति नहीं मिलती तो आप जीवन के बाद ही मोक्ष ले सकते हो। तो दो तरीके का मोक्ष हमारे समाज में चलता है। तो रामानुजाचार्य की जो बातें हैं वो लोगों को ज्यादा समझ आई, और पब्लिक समझ गई कि ठीक है भैया, राधे राधे बजना है और बिहारी जी चले आएंगे। ये बातें ज्यादा सिंपल थी। शंकराचार्य जी के दर्शन को थोड़ा सा लोगों तक जोड़ने के लिए रामानुजाचार्य ने थोड़ा सा और क्लियर कर दिया। और आगे आने वाले जो भी आचार्य होंगे वो या तो शंकराचार्य के दर्शन को मानेंगे, या रामानुजाचार्य के दर्शन को, या इन दोनों दर्शन के मिक्स रूप। मेन जो बेस है, आधार है, वो है शंकराचार्य और रामानुजाचार्य का दर्शन। इनका दर्शन बोलता है विशिष्टाद्वैत, एक कुछ द्वैत है, कुछ चीजें अलग अलग हैं जीव में और ईश्वर में, बिल्कुल अद्वैत नहीं। जैसे शंकराचार्य जी बोले, सब लोगों को लगा ठीक है, क्योंकि जब सब लोग, शंकराचार्य ने बोला मैं ही ब्रह्म, तो भैया जब मैं ही ब्रह्म हूं तो भजू किसको? शंकराचार्य जी बोल रहे ज्ञान से भजो, ज्ञान लो कि जानो कि तुम कैसे ब्रह्म। ये सारी बात है, लेकिन इसको करना आसान काम नहीं है। हर किसी के बस की बात नहीं है अध्यात्म की दुनिया में जाना, या अपने आप के बारे में जानना। इसलिए वो थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लगता था। अगले जो आचार्य बनते हैं, निम्बकाचार्य, ये अल्ले भक्ति संत हैं, और ये क्या करेंगे? दोनों के द्वैत को मिला देंगे। ये बोलेंगे जी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बोलेंगे द्वैता, द्वैतवाद, मतलब द्वैत भी है, अलग अलग भी है, और अद्वैत भी है, मतलब अलग अलग भी नहीं है। तो इनका जो संप्रदाय है उसको हम कहते हैं मिश्रित। इन्होंने मिश्रित चीजें, कुछ चीजें शंकराचार्य से ली, कुछ रामानुजाचार्य से ली, और दोनों रास्ते खोल दिए। और इनका जो संप्रदाय चला, जिसने निम्बकाचार्य जी की बातों को बढ़ाया, उस संप्रदाय का नाम था सनक।
सनक संप्रदाय इन्होंने चला। और ये वैसे रहने वाले तमिलनाडु के थे, लेकिन अपना ज्यादातर समय वृंदावन में बिताया, मथुरा की गलियों में बिताया। वृंदावन पहले से ही संतों का एक प्रमुख स्थल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे संत ज्ञान के लिए, अध्यात्म के लिए जाते हैं। तो वृंदावन में ही निम्बकाचार्य जी ने अपना पूरा जीवन बिताया और वहां उन्हें जो समझ आया उन चीजों को उन्होंने रखा और अपने जीवन को अध्यात्म की दुनिया को समर्पित कर दिया। आज भी बहुत सारे संत, जैसे सूरदास जी थे, वो भी वृंदावन में। आज भी आप अगर मथुरा की नगरी में जाओगे तो बहुत सारे संत आपको ऐसे दिखेंगे जो अभी भी पुराने पुराने जो घर हैं उनके आसपास रहते हुए दिखाई देंगे, जिन्हें अध्यात्म की दुनिया में जाना अच्छा लगता है। अगले जो आता रहे माधवाचार्य, ये अगले संत हैं। माधवाचार्य कर्नाटक से थे और इन्होंने द्वैतवाद, इन्होंने क्या किया, रामानुजाचार्य का जो विशिष्ट था उसको हटा दिया और द्वैतवाद की बात कर दी। और इन्होंने अपने संप्रदाय के रूप में एक फॉलोअर की जो कम्युनिटी थी उसको भी बनाया, जिनका नाम था ब्रह्म संप्रदाय, ईश्वर को जानने वाला संप्रदाय। ये माधवाचार्य जी ने बनाया। और इन्हें वायु का अवतार बताया जाता है। वायु का अवतार मतलब जिसमें अनंत चीजें हों, प्रसार करने की ताकत हो, तो इन्हें वायु के अवतार के रूप में बोला गया कि इन्होंने बहुत सारी चीजों पर अपना ज्ञान बताया। आगे चलकर एक संत वल्लभाचार्य, जो काफी फेमस संत हुए, वल्लभाचार्य, और इन्होंने कृष्ण भक्ति को काफी ज्यादा फेमस किया। और इनका जो दर्शन है वो है शुद्धा द्वैत, मतलब बिल्कुल प्योर द्वैत है, अलग अलग है, कोई गुंजाइश ही नहीं है अद्वैत की। साथ में जो लोग इस पे चलना चाहता है उसके लिए रास्ता भी बताया, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग को फॉलो करो, आप लोगों को मोक्ष मिलेगा। साथ में इनका जो संप्रदाय वो है रुद्र, रुद्र संप्रदाय, ये इन्होंने बनाया। और वल्लभाचार्य से जुड़ी हुई एक कहानी भी काफी प्रचलित है कि वल्लभाचार्य जी मथुरा के क्षेत्र में जाते रहते थे। तो एक बार ये निकले और जा रहे थे और बीच में एक क्षेत्र पड़ा, वल्लमगढ़ या बल्लमगढ़। बल्लमगढ़ का जो क्षेत्र है वो पहले ग्रामीण एरिया हुआ था, हरियाणा का एक क्षेत्र है। उस बल्लमगढ़ का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा है, वल्लभाचार्य जी के नाम, क्योंकि एक कहानी मशहूर है। जब ये संत निकल रहे थे तो बल्लमगढ़ में इन्हें एक व्यक्ति मिला, सूर, जो अंधे थे लेकिन गाते बहुत अच्छे थे। तो वल्लभाचार्य जी ने बोला हम भी सुने क्या गाते हैं। तो सूर ने इन्हें कुछ बातें सुनाई, भजन सुनाए, लेकिन थोड़े डरे हुए। और फिर इन्होंने उनसे बोला, सूर होके काहे घिघियात हो भैया, जब तुम्हारा नाम सूर्य है तो तुम डरते क्यों हो। और वहीं से एक बड़े संत के रूप में
सूरदास जी दिखाई देते हैं। तो सूरदास जी के जो गुरु हुए वो हुए वल्लभाचार्य। उसके बाद से सूरदास जी कभी डरे नहीं, और उन्होंने अंधे होने के बावजूद इतने पद लिखे, काफी ज्यादा फेमस हो गए। तो सूरदास जी के जो पद थे वो सारा, फिर इन्होंने अपना सारा जीवन कृष्ण की भक्ति में लगा दिया, और ये भी वृंदावन और मथुरा वाले क्षेत्र में चले गए, काफी ज्यादा फेमस हुए। तो वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी के निखार को और निखार दिया, और एक प्रमुख संत के रूप में उन्हें खड़ा कर दिया। तो ये वल्लभाचार्य की कहानी थी। इसके बाद रामानंद एक प्रमुख आचार्य हुए, और जिन्होंने भक्ति परंपरा को बहुत सारे अपने शिष्यों को प्रदान किया, और इनके शिष्य अलग अलग जाति और धर्म से थे। रामानंद फेमस भक्ति संत, और ये रहने वाले थे प्रयाग के, मतलब इलाहाबाद जिसे अभी प्रयागराज कहते हैं, वहां पर इनका जन्म हुआ। और पहले संत जिन्होंने हिंदी भाषा का उपयोग किया, हिंदी भाषा का उपयोग कर अपने जो विचार हैं वो रखे, और हिंदी भी सरल रूप में। और इनके शिष्यों में कुछ फेमस शिष्य जो इनके काफी ज्यादा फेमस थे, रामानंद जी जिनके गुरु रहे। कबीर दास, कबीर जी के गुरु रामानंद। कबीर दास जी एक जुल्हा परिवार के थे, मतलब जो रुई वुई काटता रहता है, उस परिवार से थे वो। इनके शिष्य बने और काफी ज्यादा फेमस हुए आगे जाके। तो इनके ऊपर अपने गुरुजी का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा, और क्योंकि गुरुजी हिंदी भाषा बोलते थे तो इसलिए कबीर दास जी भी अपनी जो भी दोहे लिखे, जो भी बातें कही, वो हिंदी भाषा में, खड़ी बोली, जो आज की सामान्य भाषा लगती है। इसके अलावा रैदास, जो एक निचली जाति के थे, चर्मकार, चमड़े का काम करते थे, मतलब जूते वूते बनाना, वो सारी चीजें करना, वो रैदास जी का काम था। वो भी शिष्य बने रामानंद के। फिर एक क्षत्रिय से धन्ना, जो जाट परिवार से थे, वो भी इनके शिष्य बने। और सैन, नाई परिवार से। तो रामानंद जी के जो शिष्य थे वो अलग अलग जाति, इससे पता चलता है कि रामानंद जी ने जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। साथ में चित्तौड़ की महारानी पद्मावती भी रामानंद की शिष्य बनी। इसका मतलब महिलाओं को भी भक्ति आंदोलन में शामिल होने का अधिकार था। ना लैंगिक भेद, ना धार्मिक भेद, ना जातिगत भेद, ये भक्ति आंदोलन की खासियत। और इनमें से बहुत सारे संत के जो विचार हैं वो हमारे समाज में काफी ज्यादा फेमस हुए। और रामानंद जी के एक शिष्य जो सबसे ज्यादा फेमस हुए, उनका नाम था कबीर दास। कबीर दास पैदा हुए हिंदू परिवार में। बचपन में ही इन्हें इनकी माँ ने एक नदी में बहा दिया। तो इनका जो जीवन है वो पूरे जीवन चला एक मुस्लिम परिवार। लेकिन ये हमेशा किसी में कोई फर्क नहीं समझते थे,
और हमेशा बात की कैसे हम जीवन को सफल बना सकते हैं, और अपने जीवन भर संघर्ष करते रहे। राजा ने कई बार बोला आ जाओ हमारे पास, बोले नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी। बिल्कुल सिंपल जीवन, बोलने में काफी ज्यादा आगे। जन्म हुआ काशी में, जो नगरी काफी ज्यादा फेमस है, स्वर्ग की नगरी, जिसे शिव जी ने बनाया। और माना जाता है कि भाई जो काशी में जिसका अंतिम संस्कार होता है उसे स्वर्ग मिलता है, तो इनका जन्म स्वर्ग में हुआ। और एक शहर मगहर, जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश, इसे माना जाता है कि यहाँ पर जिसकी डेथ होती है उसे नरक मिलता है। लेकिन कबीरदास जी कभी डरे नहीं। काशी में पूरा जीवन बीता, लेकिन जब अंतिम समय आया तो मगहर ही गए। तो किसी ने इनसे पूछा कि कबीरदास जी ये क्या कर रहे हो, स्वर्ग नहीं मिलेगा तुम्हें? तो ये बोलते हैं कि अगर काशी में ही मरना था तो भगवान को भजा क्यों, फिर मुझे भजने की जरूरत ही नहीं थी, मैं तो काशी में ही पैदा हुआ, यहीं डेथ हो जाती। जब भगवान को भजा है तो मगहर में मर के भी स्वर्ग मिलना चाहिए ना। तो ये अपने साहस को दिखाता है। डरते नहीं थे, काफी साहसी व्यक्ति थे, निडर एकदम। कई बार तो राजा को सुना देते थे। और साहस का कारण था अपनी भक्ति पर भरोसा। राम के प्रति भक्ति इनकी बहुत रहती, और बोलते थे निर्गुण राम जपोरे भाई। जो शंकराचार्य बात करते हैं, इनके राम भी अद्वैत हैं, निर्गुण हैं, और बोलते हैं मेरे राम ना तो सीता के पति हैं, ना किसी के बेटे, वो तो निर्गुण है, बिना गुणों के हैं, उनके गुणों को कोई भी नहीं देख सकता। और कबीरदास जी का जो टाइम है वो सिकंदर लोदी का टाइम है, जो दिल्ली सल्तनत में रूल करते हैं। और कबीर के भी कुछ शिष्य हुए। कबीरदास जी वैसे लिखना नहीं जानते थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बोलना बहुत जानते थे। और इनके शिष्य धर्मदास और दूसरे इनके शिष्य भागुदास। और इनके शिष्यों ने ही कबीर जी जो भी बातें बोलते थे उनका संकलन एक जगह कर दिया, जिन्हें जाना जाता है बीजक। बीजक में कबीरदास जी के जितने भी धोए वो सारी चीजें मिलती हैं, और इसको लिखा उनके शिष्यों ने। इसलिए अब एक बीजक संप्रदाय भी बन गया। कबीरदास जी की एक खास बात, इनको हिंदू मुस्लिम सब में पूजा जाता है। और आपको कबीर नाम हिंदुओं में भी दिख जाएगा और मुस्लिम में भी, क्योंकि ये दोनों संस्कृतियों को मिलाने वाले व्यक्ति हैं। और कभी भी इन्होंने किसी एक संप्रदाय की तरफी नहीं की, और हमेशा जो भी आडंबर करते थे उनकी आलोचना भी की। अगर पंडित जी कुछ गलत बात बोलते थे तो उनको सुना देते थे, कहाँ जा रहे हो पंडित जी साहब। मौलवी जी कुछ करते थे तो उनको भी सुना देते थे। मौलवी जी को पकड़ लेते थे कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद ली बनाए। कभी पंडित जी को पकड़ लेते थे कि पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, अगर पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं तो पहाड़ ही पूज लूं, बताओ किधर मिलेगा। तो ये व्यंग्यात्मक रूप में
समाज को खोलने वाले कवियों में से एक। और कभी भी ज्यादा कुछ चाहा नहीं, जितना हुनर था उस हिसाब से बहुत कुछ पा सकते थे राजा से, लेकिन नहीं चाहा, लालच बिल्कुल नहीं। और हमेशा एक ही बात बोलते थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मतलब मुझे इतना देना कि मेरा पेट भर जाए, और अगर मेरे दरवाजे पे कोई आए तो मैं उसका पेट भर सकूं, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं चाहिए। ये इनका जीवनदर्शन से रहा। और 15वीं सदी के होने के बावजूद आज भी कबीर जी की जो बातें हैं वो एकदम सटीकता के साथ जीवन से जुड़ती हैं। इसलिए कबीर जी वो भक्ति संत हैं जिनको सबसे ज्यादा याद किया जाता है। उनकी बातें एकदम सटीक और सरल भाषा में जीवन का एकदम सार समझाते हैं, और इसीलिए इनको सबसे ज्यादा फेमस मिली। अगले जो संत हुए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के रहने वाले, और इन्होंने बंगाल से ही भक्ति परंपरा को बढ़ावा दिया। और चैतन्य ने कीर्तन परंपरा इसको भक्ति में जोड़ दिया। कीर्तन परंपरा को भक्ति में जोड़ने वाले संत थे चैतन्य महाप्रभु। तो अभी बहुत सारे लोग हरे कृष्णा हरे रामा करते हुए गलियों में घूमते हैं, वो सब चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। चैतन्य महाप्रभु पहले संत थे जिन्होंने ये सारी चीजें प्रचलित की, हरे कृष्णा हरे रामा हरि हरि बोल, जो आज के हमारे देश और विदेश में काफी ज्यादा फेमस है। तो कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए संत जिन्होंने कीर्तन परंपरा को जनता तक पहुंचा दिया, और सुबह सुबह ही निकल जाते थे अपना पान डाल लेके हरे कृष्णा हरे रामा करते हुए, ढोलक पकड़ी और हरे कृष्णा कुछ साथियों को लिया और उसको करते थे। और इनके शिष्य हरिदास जो मुस्लिम समुदाय से थे, तो ये इनकी ये बात बताती है कि भाई ये धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, अगर कोई ज्ञान लेना चाहता है तो उसको ज्ञान देते थे। तो इन्होंने वैष्णव संप्रदाय को देश और विदेश सब जगह फेमस कर दिया, और कीर्तन परंपरा ने लोगों को थोड़ा सा रोमांच के साथ भक्ति करने का मौका दिया। इसमें इनका एक बड़ा योगदान। असम के अंदर भी एक संत हुए जिनका नाम था शंकर देव, जो काफी ज्यादा फेमस संत हैं उत्तर पूर्वी भारत के। शंकर देव, इन्होंने असम के अंदर भक्ति आंदोलन की नींव रखी, और ये भी वैष्णव संत, मतलब कृष्ण की पूजा करने वाले। ज्यादातर जो संत हैं वो कृष्ण की पूजा करने वाले, तो कृष्ण की भक्ति थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ा सा फ्रीडम होता है, नृत्य वित्य कर सकते हो, गाना भजन कर सकते हो। राम जी की भक्ति में थोड़ी सी श्रद्धा ज्यादा होती है, थोड़ा सा इमोशनल होता है, नैतिकता की बात होती है। और इन्होंने अपने दर्शन को बढ़ावा देने के लिए एक संप्रदाय शरण, उसका भी निर्माण किया। और इन्होंने कुछ फेमस चीजें जैसे अंकीय नाट उसको बनवाया, साथ में रंगमंच थिएटर पर जो चीजें होती हैं उसको करवाया, साथ में सत्रिया नृत्य, इन सबको उत्तर पूर्व असम में फेमस करने का जो काम है वो शंकर देव ने किया। और शंकर देव
आज भी काफी ज्यादा पूजा की जाती है। एक फेमस संत हैं शंकर देव, जो काफी पूजा पाठ आसाम और उत्तर पूर्वी भारत में भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाए। शिव की परंपरा, शरण संप्रदाय, अंकीय नाट, रंगमंच और सत्रिया नृत्य इसके ध्वजवाद के रूप में शंकर देव सामने आए। वहीं अगले एक और संत नानक, गुरु नानक, ये एक क्षत्रिय परिवार से थे। इन्होंने भी एक बड़ा योगदान दिया और हमेशा अपने जीवन में वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, धार्मिक भेदभाव इसके हमेशा खिलाफ रहे। और एक बार इनका थोड़ा सा झगड़ा इब्राहिम लोदी के साथ भी हुआ, और जब इब्राहिम लोदी के साथ झगड़ा हुआ तो इब्राहिम लोदी ने इन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया। ये किसी की मानते नहीं थे, इब्राहिम लोदी ने जेल में डाला। लेकिन उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध, और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई हुई, इसमें बाबर जीता। जैसे ही बाबर जीतता है 1526 में, ये भी आजाद हो जाते हैं। और आजाद होने के बाद भारत में एक नए धर्म, सिख धर्म की स्थापना करते हैं। सिख धर्म के संस्थापक के रूप में गुरु नानक जी, काफी अच्छे विचार, और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो अच्छी बातें हैं उनको इंक्लूड करते हैं और सिख धर्म की नींव डालते हैं। और धीरे 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 सिख धर्म आगे बढ़ता। तो इन्होंने एक सुधार के द्वारा समाज में नए धर्म की बात की। जैसे बौद्ध और जैन धर्म आए, ऐसे सिख धर्म आए, जो भारत में ओरिजिन हुआ। नानक जी के बाद दादू दयाल एक फेमस संत हुए, और दादू दयाल जी अकबर के टाइम थे, और अकबर ने एक बार दादू दयाल जी को बुलाया और इनसे पूछा कि एक बात बताओ, अल्लाह की जात क्या है। जात पूछी तो दादू दयाल ने बताया, अल्लाह की जो जात है वो इश्क है। इश्क अल्लाह की जात है, और इश्क ही उसका रंग, मतलब प्रेम। ये बोलते हैं अल्लाह का जो जात और रंग वो प्रेम से है। वो ये नहीं देखता कौन किस जात का, कौन किस रंग का। जो उसे भजता है अल्लाह उसका हो जाता है, भगवान उसका हो जाता है। इस बात से अकबर काफी ज्यादा खुश हुए, इनको संसाधन दिए और इनका काफी सम्मान करते। और फिर उसके बाद इन्होंने, अहमदाबाद के रहने वाले थे, गुजरात वाले, और उस क्षेत्र में अपने एक संप्रदाय नियक
आंदोलन को चलाया, ये दादू दयाल ने किया। गुजरात के ही एक और संत नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता, ये भी 15वीं सदी के आसपास, गुजरात के रहने वाले, और ये भी वैष्णव परंपरा को मानने वाले, मतलब कृष्ण की पूजा। इन्होंने गुजरात के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन को और प्रमोट किया। दादू दयाल तो थे ही, और इनका एक भजन जो काफी ज्यादा फेमस हुआ, वैष्णव जनते तो कहिए जी पीर पराई जाने रे, ये इनका एक भजन था, और ये गांधी जी का सबसे प्यारा भजन था। तो गांधी जी आंदोलन में रचनात्मक कार्य के रूप में भजन कीर्तन करवाते थे काफी, जिससे लोगों का मन लगे रहे, मनोरंजन की मनोरंजन, और लोगों का मन भी लग जाता था। तो उसमें गांधी जी इनका भजन बहुत गाते थे। अभी भी दिल्ली में जब गांधी जी का श्रद्धांजलि वाला समारोह होता है, तो उसमें इसी गीत को गाया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ संत हुए जो काफी ज्यादा फेमस हुए। उन्होंने भी भक्ति आंदोलन की जो आग थी उसको महाराष्ट्र में फैलाया, और महाराष्ट्र के संत काफी फेमस भी हैं, और माना यह जाता है महाराष्ट्र के संतों की वजह से शिवाजी एक बड़े साम्राज्य का विकास कर सके। महाराष्ट्र में कुछ संत ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, एकानाथ, और साथ में रामदास, ये कुछ संत जो महाराष्ट्र में हुए। ज्ञानदेव जी ने गीता पर अपनी बुक लिखी, इसलिए इनका नाम ज्ञानदेव हो गया। तुकाराम ने बरकरी संप्रदाय की स्थापना की, और रामदास जी ने धरकणी संप्रदाय, साथ में ये शिवाजी के गुरु, उनके अंदर जो भी विचार थे धर्म को लेकर, वो रामदास ने बनवाए। इन्होंने, रामदास ने दासबोध प्लस आनंद भुवन, ये 2 ग्रंथ लिखे। रामदास जी ने शिवाजी को आत्मविश्वास दिलाकर एक बड़े साम्राज्य की नींव डलवाई, मराठा साम्राज्य। और इन सभी महाराष्ट्र के संतों ने जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, इन सब का विरोध किया, और मानवता की बात की, एकता की बात की, कि सबको एक होना चाहिए, जाति धर्म इनमें कुछ नहीं रखा। ये सारी बातें संत कहते। तो ये हमने भक्ति आंदोलन और उसके प्रमुख संत, उनके बारे में जाना। और ये भक्ति आंदोलन एक तरीके से सामाजिक सुधार आंदोलन था भारतीय समाज में, साथ में अपनी पहचान को बचाए रखने और अपने लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगाने का भी आंदोलन था।
जो भक्ति आंदोलन ने काफी हद तक करके दिखाया। तो ये आज की क्लास थी। कल की क्लास में हम मुगल काल के बारे में जानेंगे, कैसे मुगल काल चला। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।